वाराणसी का रहने वाला एक युवक जिसका नाम राहुल मिश्रा होता है। राहुल मिश्रा एक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, आज मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी वाइफ किसी दूसरे से बात करे, दूसरे के साथ घूमे, दूसरे के साथ इश्क लड़ाए, कोई उसे होटल ले जाए। ऐसी बिल्कुल आदत मुझे पसंद नहीं है। मेरा एक छोटा बेटा है, मैं उसके बिना नहीं रह पाता हूँ। फिर भी मेरी वाइफ मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखती है और अपना भी दूर रहती है। आज मैं उससे मिलने गया था, सोचा था मैं अपने बच्चे को कपड़े ले दूँ और सामान ले दूँ, कुछ खेलने के लिए सामान ले दूँ, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया। और मैं ये भी सोच रहा था उसको 2 या 3 हज़ार रुपए दे दूँ, जिससे उसके भविष्य के लिए कुछ हो जाएगा, लेकिन बच्चा मुझसे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन मेरी वाइफ मुझसे ना तो मिलती है, ना ही बच्चे को मिलने देती है। दोस्तों, ऐसी घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये घटना सुनकर के आप भी एक समय के लिए सोचने में मजबूर हो जाओगे कि इस संसार में, जिंदगी की दास्तान में लोग कैसी कैसी सोच रखते हैं, कैसे कैसे पल उनके जीवन में आता है और कैसे कैसे उन पलों का वो सामना करते हैं। आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे टाइमली सच्ची घटना की कहानी मिलती रहे। इस संसार में क्या चल रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, आइए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक गांव बनकट लगता है। राहुल मिश्रा की उम्र 30 साल थी। वाराणसी में ही एक व्यापारी की कार चलाता है। उस कार को चला करके अपना जीवन यापन करता है। वाराणसी में जो व्यापारी कार चलाता है, उसकी एक बेटी होती है। वह बेटी काशी विद्यापीठ के गंगापुर कैंपस में पढ़ती है। उस बेटी को रोज सुबह कैंपस छोड़ने जाता है और कैंपस में लेने जाता है, यही उसकी ड्यूटी है। राहुल मिश्रा के कुछ दोस्त भी उसी विद्यालय में पढ़ते हैं। राहुल मिश्रा छात्र संघ चुनाव के दोस्तों के साथ नेतागिरी का भी काम करता है। दोस्तों, थाना लोता के भीटी की रहने वाली संध्या, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल होती है, की मुलाकात राहुल मिश्रा से होती है। दोनों के बीच नजदीकियां कम होती चली जाती हैं और दूरियां बढ़ती हैं। दोनों के बीच प्रेम कम होता चला जाता है और विश्वास अपनी जगह कायम करने लगता है। दोनों में प्रेम हो जाता है दोस्तों, और वो एक दूसरे को असीम चाहत करने लगते हैं। लेकिन उसी बीच राहुल के घर वालों ने राहुल का रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया था। इस बात को लेकर राहुल भी बहुत परेशान था। राहुल अपनी बात घर वालों को नहीं बता सका, क्योंकि राहुल के मन में एक छोटा सा डर छुपा हुआ था। लेकिन संध्या से मिलना राहुल का कम नहीं हो रहा था, लगातार मिलना बढ़ता जा रहा था। तभी एक दिन अचानक संध्या को राहुल की शादी की बात पता चल जाती है। संध्या बहुत परेशान होती है। उसके दिमाग में अजीब गरीब ख्याल चलने लगते हैं, शैतानी ख्याल भी आने लगते हैं। तभी एक दिन संध्या ने अपने हाथ की नस काट लेती है और घर में रखी तमाम प्रकार की पुरानी दवाइयों को खा लेती है, जिससे संध्या की हालत बहुत नाजुक होती जा रही थी। हाथ की कटी नस से खून बहता जा रहा था। तब परिवार वालों ने संध्या को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अस्पताल में ही संध्या के घर वाले व राहुल के घर वालों के बीच समझौता होता है। दोनों पक्षों ने रिश्ते को कबूल कर लिया था। सारनाथ शिव मंदिर में दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद दोनों को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने रेयांश रखा। रिश्तेदारों ने यह शादी कर दी थी। अब शादी के कुछ दिन बाद एक दूर के रिश्तेदारों में शादी पड़ रही थी। उस शादी में संध्या जाती है और शादी समारोह में एक लड़का
जिसका नाम शुभम सिंह होता है, उससे मुलाकात होती है। उसका दूसरा नाम डेंजर सिंह भी होता है, उससे मुलाकात होती है, जो कि दूर का ही रिश्तेदार था। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और बात करने लगते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग करने लगते हैं। एक दिन संध्या का पति संध्या की चैट देख लेता है और संध्या से बहुत नाराज होता है। संध्या का पति राहुल और संध्या के बीच झगड़ा हो जाता है। तब संध्या लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली जाती है। जब राहुल ससुराल जाता तो संध्या उससे मिलती नहीं थी, ना ही अपने बेटे को मिलने देती थी। इस बात को लेकर राहुल बहुत परेशान होता था। इतना ही नहीं, संध्या ने लोता थाने में राहुल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया, जिससे पुलिस ने राहुल को जेल भेज दिया। जेल में 3 महीने रहने के बाद जब राहुल आया तो फिर ससुराल गया। फिर भी न संध्या मिली, न ही अपने बच्चे से मिलने दिया। संध्या इतना ही नहीं बल्कि तलाक की अर्जी कोर्ट में डाली और 30 लाख रुपए की डिमांड की। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा राहुल मिश्रा अपनी पत्नी की बेरुखी हरकतों से बहुत परेशान आ चुका था। पत्नी संध्या ने अपने बॉयफ्रेंड से कहकर राहुल की पिटाई करवाई। राहुल ने इसकी शिकायत नहीं की और ना ही अपने माँ से करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उस राहुल की माँ ने थाने में जाकर के इसकी शिकायत की। जब राहुल ससुराल गया, फिर गया ससुराल। जब राहुल दोबारा ससुराल जाता है तो पत्नी व सास बेइज्जत करती हैं और उसको इतनी तरह बेइज्जत करती हैं कि उसे अपने आप पर बहुत घिन और चिढ़ आती है। राहुल बेटे से भी ना मिल पाया, जिससे राहुल तनाव में आ जाता है और वह सुसाइड करने की सोचने लगता है और पूरा मन बना चुका था सुसाइड के लिए। आत्महत्या करने से पहले राहुल ने 2 वीडियो शूट किए। पहला वीडियो 8 सेकंड का था और दूसरा वीडियो 7 मिनट 29 सेकंड का था। यह वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म में वायरल हो रहे हैं। थाना प्रभारी राज बहादुर मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर 3 आरोपियों पर आत्महत्या उकसाने की प्राथमिकता दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर जाकर के साक्ष्य जुटा लिए हैं। सास और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, ये घटना एक वाराणसी की सच्ची घटना है। इस घटना को सुन करके किसी को दिल के दुख को नहीं पहुंचाना है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ ऊंच नीच चलता रहता है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ ज्यादा उथल पुथल है, जिससे एक नई वारदात का अंजाम होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको सुनकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।